जनक जी ने कहा ये तरीका तो ठीक नहीं है। इतने में आ गया रावण, बाणासुर भी साथ में आया। और जैसे ही रावण बाणासुर ने प्रवेश किया तो 10,000 राजा बोले भैया चांस खत्म, क्योंकि हम लोगों ने ये कहा था कि जो धनुष तोड़ेगा उसकी हड्डी पसली हम तोड़ देंगे। अब रावण आ गया है तो पक्की बात है ये तो तोड़ ही देगा, तो रावण की हड्डी पसली हम थोड़ी तोड़ पाएंगे। इरादा खत्म। अब तो हमारा इरादा खत्म है, क्योंकि रावण आ गया है और रावण से धनुष बचने वाला नहीं है। और रावण ने कहीं धनुष तोड़ दिया तो रावण की हड्डी पसली, क्यों भैया ये 10,000 मिल करके अगर रावण से आक्रमण करेंगे, रावण से लड़ेंगे, तो रावण का कुछ बिगाड़ सकते हैं? बोलो भाई, बिगाड़ सकते? आपने सिर हिला दिया कि कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये तो कन्फर्म है। और जैसे ही रावण और बाणासुर ने प्रवेश किया, जनक जी ने देखा रावण बाणासुर ये दोनों आ गए। अब रावण की भुजाओं में कितनी ताकत है, यहां धनुष के अग्रभाग में कितनी ताकत, कितनी शक्ति है, हजारों हाथियों की शक्ति विद्यमान है। लेकिन रावण के अंदर कितनी ताकत है, कौतुक ही कैलाश पुन लीनिस जाए उठाए। कैलाश पर्वत सबसे विशाल पर्वत है, लेकिन कैलाश पर्वत को उठा लिया था रावण ने। बोलो उठा लिया था कि नहीं उठा लिया था? ना, खेल ही खेल में उठा लिया था। जनक जी ने कहा रावण आ गया है, बाणासुर आ गया है, अब क्या होना चाहिए? सावधान। जनक जी महाराज ने धनुष की ओर देखा, सीता जी ने धनुष की ओर देखा, सुनैना जी ने धनुष की ओर देखा, जनकपुर वासियों ने धनुष की ओर देखा। हे धनुष, आज रावण आ चुका है। रावण कैलाश पर्वत को उठाने की क्षमता रखता है, इतनी बड़ी ताकत है, और कहीं धनुष को उठा के तोड़ दिया रावण ने तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरी जनक नंदिनी 6 वर्ष की रावण के हाथों में आ जाएंगी, वो चली जाएंगी लंका। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनक जी प्रण का त्याग करो। जनक जी ने कहा मुझे विश्वास है। किस पर? बोले परमात्मा पर विश्वास है, परमात्मा पर। याद रखना, जो धर्मवान होते हैं उनके धर्म की रक्षा कौन करता है? जल्दी बोलो। भगवान करता है। जो धर्म पर विश्वास करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जनक जी ने कहा मेरे जीवन में धर्म है, इसलिए धर्म ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे विश्वास है। उसी समय भगवान शंकर धनुष के ऊपर बैठ गए। भगवान शंकर जो है धनुष के ऊपर बैठ गए। आप कहो प्रमाण क्या है? प्रमाण है डगैन शंभु सरासन कैसे, ओ कामी बचन सती मन जैसे। डगैन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। भगवान शंकर बैठ गए धनुष के ऊपर। लेकिन फिर शंका हो गई, क्यों? कैलाश पर्वत के ऊपर शंकर जी बैठे हुए थे। बोलो बैठे थे कि नहीं? और शंकर जी के सहित कैलाश पर्वत को उठा लिया था रावण ने। बोलो उठा लिया था कि नहीं? अगर शंकरऊ जी धनुष के ऊपर बैठे रहेंगे तब भी इसमें क्षमता है धनुष को उठाने की, तब भी क्षमता है, तो समाधान कैसे होगा? याद रखना, जैसे ही रावण ने धनुष को देखा और सामने जैसे ही धनुष को देखा रावण ने, तो भगवान शंकर ने स्पष्टीकरण दे दिया। रावण, इशारा कर दिया, अगर तूने धनुष को छू लिया, अभी तक तो राजा लोग पहुंचे थे और पसीना निकल गया, इनके करंट लग गया, लेकिन तूने कहीं अगर धनुष को छू लिया तो मेरा तीसरा नेत्र आज तुझे जला करके भस्मीभूत कर देगा। ये तीसरा नेत्र मेरा जला करके तुझे भस्मीभूत कर देगा अगर तूने धनुष को छू लिया। विचार करना। भगवान शंकर कहते हैं कि रावण, तू जनकपुर में आया है, धनुष को तोड़ने के लिए आया है, सीता जी के साथ विवाह करने के लिए आया है, तुझे मालूम नहीं है मैं कौन हूं तेरा? रावण ने कहा आप मेरे गुरुदेव हैं। सीता कौन है? मेरी मां है। तू मेरा शिष्य है और सीता मेरी कौन है? मां है। क्या सोच के आया तू? रावण ने बाणासुर से कहा सुनो, गुरुजी का मूड ठीक नहीं है और आज कहीं हमने अगर धनुष को छू लिया
तो पक्की बात है कि विवाह तो होगा नहीं, मरण होगा, सीधा मरण होगा। तो बाणासुर मरने के लिए आए हो कि विवाह कराने के लिए आए हो? इसलिए इसी में भलाई है कि धनुष के पास जाना ही नहीं है। तो रावण बाण छुआ नहीं चापा, ओ हारे सकल भूप करी दापा। रावण और बाणासुर ने धनुष को छुआ ही नहीं और वैसे ही बैक होके चले गए, लौट के चले गए साहब। अच्छा ईमानदारी से बताओ, रावण को किसने लौटाया है? भगवान शंकर ने। बोलो, रावण को किसने लौटाया? भगवान शंकर ने। और रावण लौट गया, बाणासुर को लेके चला गया। जनक जी ने देखा कि गजब की बात तो ये। अच्छा, वो राजा भी देख रहे हैं, राजा भी देख रहे हैं कि बिना ही मूड बनाए रावण बाणासुर चले गए। तो इन मूर्खों को सोचना चाहिए था राजाओं को, जब रावण बाणासुर चले गए तो हमें